इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज के उस जामिया हबीबिया मदरसे में जहां पर नकली नोट छापने का कारखाना पकड़ा गया था। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। हमारे साथ मदरसे की तरफ से बातचीत करने के लिए यहाँ पर क्लर्कियल काम देखने वाले मोहम्मद अतीक साहब मौजूद हैं, जो कि पिछले 25 सालों से यहाँ का लिखा पढ़ी का पूरा काम देखते हैं। इसके साथ साथ तौसीफ जी हैं, जो कि यहाँ पर इंतजाम का काम इंतजाम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अतीक जी से जानना चाहते हैं, इस पूरे मामले पर क्या कहना है आपका? नहीं, असल में ऐसा है कि हम लोग नीचे रहते हैं। मदरसा नीचे है सब। ऊपर क्या होता है हम लोगों को नहीं मालूम। जब से उनकी क्या नाम है अल्लामा साहब दुनिया से गए हैं, उनकी मज़ार वहाँ पर है, तब से ऊपर कोई जाता ही नहीं। तो ऊपर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। अच्छा, ये बताइए कि ये मदरसा कितना पुराना है और 80 कितने कितने बच्चों को तालीम दी जाती है, कौन कौन सी तालीम दी लगभग जाती 80 साल पुराना है है? जी जी। जी। और लगभग 105 रोज लड़के जो हैं तो पढ़ते हैं। अभी भी 100 से ज्यादा बच्चे हैं यहाँ पर। हाँ, अभी अच्छा, सब किस गए हुए तरीके हैं। की तालीम दी जाती है यहाँ पर? जी, किस तरह की तालीम यहाँ पर दी जाती दीनी, रिलीजियस रिलीजियस है? जी। तौसीफ साहब हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, जो कि इंतजाम देखते हैं। तौसीफ साहब, अधिकारियों का ये कहना है कि ये मदरसा अवैध तरीके से संचालित है, इसका ना रजिस्ट्रेशन कराया गया है, ना मान्यता ली गई है। हालांकि सरकार से कोई आर्थिक मदद भी नहीं ली जाती है। क्या कहना है इस पर? जी, इसमें सरकार से कुछ भी नहीं लिया जाता है और इसकी चलाने वाली कमेटी है, जो कमेटी चलाती है मदरसा, और इसमें सरकार से कुछ भी नहीं लिया जाता। लेकिन अगर आप मदरसा चला रहे हैं, 100 से ज्यादा बच्चों को रखे हुए हैं, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था, मान्यता ली जानी चाहिए थी। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई अप्लाई किया गया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई हो चुका है। जी, क्या कहना है? हाँ, अप्लाई किया गया है। कब अप्लाई किया है अब रजिस्ट्रेशन? ये हमको नहीं पता, कमेटी बता सकती है। लेकिन ये तो गलत है ना कि 80 साल से मदरसा चल रहा है और हाँ, अभी तो तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। इसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं थी, अब हो गई है तो उसको लिए अप्लाई किया गया अच्छा। जी। अच्छा, 2 साल पहले भी यहाँ पर जांच की गई थी, जांच अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने की थी। उन्होंने आप लोगों को वार्निंग भी दी थी कि रजिस्ट्रेशन कराइए, मान्यता कराइए, नहीं तो इसको बंद करा दिया जाएगा। हाँ, तो मान्यता के लिए जो है रजिस्ट्रेशन के लिए किया गया है और किया गया है उसको। अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ, ये हमें अभी इसकी इत्तला नहीं। कमेटी तो ये तो मतलब फिर ये तो अवैध तरीके से हो गया ना कि आप बिना रजिस्ट्रेशन, बिना मान्यता के मदरसा चला रहे हैं, तो वो इलीगल हो गया, अवैध हो गया है। इस बारे में तो हमें नहीं इत्तला है। सारा लिखा पढ़ी का काम आप करते हैं, आप तो बताइए कि बिना रजिस्ट्रेशन, बिना मान्यता के क्यों मदरसा चल रहा था? कभी आपने कमेटी को सजेस्ट नहीं किया? कभी आपने कहा नहीं, बताया नहीं? नीक तो कभी ऐसा वो बात उठी ही नहीं। कभी ऐसी कोई बात उठी नहीं, कोई कभी ऐसा मामला हुआ नहीं यहाँ, इसलिए अभी तक ऐसा। करीब 2 साल पहले जो थी, तो क्या इंतजार कर रहे थे क्या कि कोई मामला हो तब रजिस्ट्रेशन कराएं? नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं कि इंतजार नहीं किया जा रहा होने है। से पहले अप्लाई किया गया है। इस केस के होने से बहुत पहले ही अप्लाई किया गया है लेकिन कि जो है उसके लिए, मान्यता के लिए। तो अभी तक जो है उसके बारे में कुछ कमेटी वाले ही बता सकते हैं। कमेटी के लोग भी सामने कल के बाद आए, आप लोगों से कोई संपर्क किया कि नहीं किया? वो लोग कि सब फरार हैं? क्या करा रजिस्ट्रेशन जी। नहीं, कमेटी इस जब नकली नोट का कारखाना आपके यहाँ से पकड़ा गया, तो कमेटी के लोग सामने आए, आप लोगों से कोई बातचीत किया या कि सब फरार हैं? नहीं, सब हैं सब और है, सब कमेटी वाले सभी हैं। और आज आ भी रहे हैं, सब ठीक ठाक है। क्या आप पूछे, ये पूछ के चले जाते हैं कोई। तो अफसरों की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि ये मदरसा अवैध है, इलीगल है। नहीं, इलीगल तो नहीं है। इलीगल समझ में नहीं आता कैसे हो क्योंकि जाएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं है, मान्यता नहीं है, तो इलीगल हो ही गया।
तो उसके लिए अप्लाई किया गया है, बताया ना। अब वो जब होगा, जब मालूम होने के बाद कि हाँ अगर ऐसा नहीं होगा तो इलीगल हो जाएगा, तब ऐसे वो सीए साहब हैं उनके थ्रू अप्लाई किया गया है। तो अभी तक आप लोगों को ये जानकारी ही नहीं थी कि मदरसा अगर हम चला रहे हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, मान्यता जरूरी होती है? अभी तक आप लोगों को जानकारी ही नहीं थी इस बारे में? नहीं तो हम लोग ये समझते थे ना कि ये लेना हो तब ये से जरूरी है। अच्छा, वैसे ही ऐसा नहीं हुआ। तो ऐड नहीं लेते आप लोग सरकार नहीं। से कोई? नहीं, सरकार से तो कैसे चलता है यहाँ का खर्च वगैरह? चंदा अवामी चंदे से चलता है। अवाम जो चंदा देती है उसी से मदरसा चलता है। तो यहाँ पर जो कार्यवाहक प्रिंसिपल थे वो खुद नकली नोट छापने के धंधे में शामिल थे। आप लोगों को इसकी भनक नहीं थी या कि नहीं, वो ऊपर के थे तो आप लोग कुछ बोल नहीं पाते थे? नहीं, हम लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो अपना ऊपर रहते थे, ऊपर क्या होता था कोई जाता नहीं था ऊपर। तो हम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो मुलाकात भी उनसे नहीं होती थी। अच्छा, वो कभी कभी जो है तो नीचे आते थे, वरना आते नहीं। तो सब कुछ ऊपर कमरे में ही होता है? नहीं मालूम, कैसे हम कहें, अच्छा, जब हमको मालूम ही नहीं तो क्या होता था ऊपर का। अरे पुलिस ने यहाँ रेड किया है, सब बरामदगी की है। हाँ ठीक है, लेकिन ऊपर कमरे में होता था, बाहर होता था, आंगन में कैसे क्या करते थे नहीं मालूम। अच्छा, तो अब तो इस मदरसे को सील किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसे सील कर दिया जाए या बुलडोजर चल जाए, क्योंकि इतना बड़ा मामला पकड़ा गया है और अवैध तरीके से है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप लोग? बताइए। कमेटी वाले करेंगे जो करेंगे। अच्छा, ये हम लोग बताए नहीं, क्लर्क हैं, वो भी एक तरह से क्लर्क ही हैं, तो बाकी तो कमेटी करती है, वो जैसे चलाती है चलना। और कमेटी के लोग अब सामने नहीं आ रहे नहीं, सब सामने आएंगे हैं? आएंगे। अब कल मालूम हुआ कि कल जो है तो वो क्या नाम है, उन दोनों को जो है तो जेल भेज दिया गया। तो जब तक जो है तो वो आप सामने सब आ जाएंगे, आजकल में सब आ जाएंगे। आएंगे सामने लोग। हाँ क्यों ना आएंगे। तो बच्चों की छुट्टी कब से कर दी आप लोगों ने? इस मामले के सामने आने के बाद से की है? नहीं, इम्तिहान के बाद से छुट्टी नहीं हुई है। बच्चे, क्या बात है, बरेली शरीफ का उर्स चल रहा है तो बच्चे उर्स में चले गए हैं। अच्छा, कुछ बच्चे इम्तिहान के बाद घर चले गए हैं। एक दो रोज की छुट्टी थी, चेहल्लम की छुट्टी थी, चेहल्लम से पहले इम्तिहान खत्म हुआ, 2 रोज की छुट्टी हुई। कुछ बच्चे करीब के थे जो घर चले गए, कुछ उर्स में चले गए, छुट्टी नहीं की गई। अच्छा, तो अब आगे क्लास चलाएंगे या अभी पहले जांच का इंतजार करेंगे? नहीं एतवार से चलाएंगे, संडे से चलेगा? हाँ क्लास चलेंगे? हाँ। तो यहाँ सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है? दीनी और वैसे भी मतलब जो नियमित तालीम भी रहती है, ऐसा नहीं। और वो भी बिना रजिस्ट्रेशन, बिना मान्यता के? हाँ तो अब मान्यता के लिए अप्लाई किया गया है, बता दे रहा हूँ। तो मदरसे की व्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका कहना है कि ये मदरसा 80 साल पुराना है, 80 सालों से यहाँ पर चल रहा है। मौजूदा वक्त में यहाँ पर तकरीबन 105 बच्चे हैं। दीनी तालीम दी जाती है, दुनियावी तालीम दी जाती है। हालांकि जब इस बारे में सवाल किया गया कि मदरसे का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है, इसकी मान्यता क्यों नहीं ली गई है, तो इस बारे में इन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है या फिर वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। इनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया गया है, हम लोग सरकार से कोई ऐड नहीं लेते थे। हमें ये जानकारी थी कि रजिस्ट्रेशन और मान्यता तभी जरूरी है जब सरकार से आर्थिक तौर पर मदद लेनी हो। बहरहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।